Recording in progress. Now the next topic is chemistry of alkyl halide. Alkyl halide is also called halogenoalkane. It is also called monohaloalkanes. alkyl halide को हम halogenoalkane भी कह सकते हैं. हम सबसे पहले इसमें डिस्कशन कर लेते हैं. Aliphatic alkyl halide. By the way, the functional group of alkyl halide is halogen. Halogen में आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. So if halogen को हम generally X के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. So if halogen is attached to the side chain of the carbon atom, then it is called aliphatic. Aliphatic alkyl halide. Let me give you some examples here. This is chloromethane. This is chloroethane. And this is chloropropane. ओके, आप नोट करें, इसमें हैलोजन साइड चेन ऑफ द कार्बन एटम से अटैच है. इसमें भी हैलोजन जो है वो साइड चेन ऑफ द कार्बन एटम से अटैच है. और इसमें भी हैलोजन साइड चेन ऑफ द कार्बन एटम से अटैच है. साइड चेन ऑफ द कार्बन एटम मींस हाइड्रोकार्बन चेन से अटैच है. सही है. बाय द वे, क्लोरोमीथेन इज द फर्स्ट मेंबर, क्लोरोइथेन इज द सेकंड मेंबर, क्लोरोप्रोपेन इज द थर्ड मेंबर, एंड सो ऑन ऑफ द alkyl halide family. Next is aromatic alkyl halide. If halogen is directly attached to the benzene ring, then the class of compound is called aromatic alkyl halide. Or aryl halide. For instance, ये आपके पास बेंजीन रिंग है जिसकी वजह से मैं इसको एरोमेटिक कह रहा हूं. और इसमें देखिए हमने डायरेक्टली क्लोरीन को अटैच कर दिया. जरूरी नहीं क्लोरीन हो, ब्रोमीन और आयोडीन भी यूज कर सकते हैं.
इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोबेंजीन. So chlorobenzene is basically an aromatic alkyl halide or aryl halide. Okay. Let's talk about the types of aliphatic alkyl halides. Types of alkyl halide. Three types के aliphatic alkyl halide होते हैं. The first one is called primary alkyl halide. Primary alkyl halide को हम 1 degree alkyl halide भी कहते हैं. Let me give you first example. This is CH3, this is C, this is H, this is H, and this is Cl. हम इसको 1 डिग्री इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट हैज वन अल्काइल ग्रुप. लेकिन पहचानने का तरीका नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कभी भी नहीं होता. पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया है कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड होगा. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. लेट मी गिव यू द टफेस्ट वन. दिस इज CH3, CH, CH3, CH2, Cl. Let me give you another one. This is CH3, C, CH3, CH3, CH2, and then Cl. चेक कर रहे हैं. हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो वो क्या होगा? प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड. सो ये भी प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड है, ये भी प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड है, बिकॉज आपके पास हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास 2 हाइड्रोजन है. हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास 2 हाइड्रोजन है. देखो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप CH3 है, व्हिच इज द सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप, राइट? लेकिन नोट करो, ये पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप है. नोट करो, ये पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप है. So alkyl group is going to be toughest in paper, in questions, especially in MCQs. So we always go for the number of hydrogen atoms. Halogen जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी. हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी. हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है, प्राइमरी. ठीक है. Now the next is secondary. सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को हम 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं. फॉर इंस्टेंस CH3, C, Cl, H, CH3. Let me give you another example. CH3, CH, CH3, CH, Cl, benzene ring. Okay, let me give you another example. This is ring.
and this is Cl. ठीक है, सो देखें, इसको हम 2 डिग्रीज लिए कहते हैं बिकॉज इट हैज 2 अल्काइल ग्रुप। इसको हम 2 डिग्रीज लिए कहते हैं बिकॉज इट हैज 2 अल्काइल ग्रुप। ये रहा 2 अल्काइल ग्रुप्स, यानी बेंजीन को भी मैंने किस में कंसीडर कर लिया, अल्काइल ग्रुप में। तो यार इतने टफेस्ट अल्काइल ग्रुप आप एग्जाम में डिटरमिन कर सकोगे बिकॉज आपको तो आंसर 1 मिनट में देना होता है। सो आई गो फॉर द स्मार्ट शॉर्टकट। और स्मार्ट शॉर्टकट क्या है कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर उसके पास एक हाइड्रोजन है तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। सिमिलरली हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर उसके पास एक हाइड्रोजन है तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। आप नोट करें इस कार्बन एटम को, इस कार्बन एटम में भी एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी क्या होगा आपके पास, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। So always go for the number of hydrogen atom instead of alkyl group. एक स्केलेटल स्ट्रक्चर अगर हमने यहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर दिया तो हम प्राइमरी में भी बना लेते हैं। Does make any difference? अच्छा, हमारे पास रेंज ऑफ एग्जांपल्स कवर होगी। लेट्स सपोज ये है हमारे पास दिस वन। अब आप चेक कीजिए, हेलोजन इस कार्बन एटम के साथ अटैच है एंड दिस कार्बन एटम हैज हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम, 2। दैट इंडिकेट्स it is primary alkyl halide. C, tertiary alkyl halide. टर्शी अल्काइल हैलाइड को हम 3 डिग्री भी कहते हैं। Let me give you some examples here. This is CH3, this is C, this is CH3, this is CH3, and this is Cl. Another example, this is Br. Another example, CH3, C, CH2, CH3, then benzene ring, and then Br. सबसे पहले 3 डिग्री क्यों कह रहे हैं, बिकॉज 3 अल्काइल ग्रुप्स। ये देखो 3 अल्काइल ग्रुप्स हाईलाइट करता हूं मैं, ठीक है। इसमें कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं, 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं। ये फर्स्ट, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा सेकंड, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा थर्ड। सही है। लेकिन हमने क्या डिसाइड किया हुआ है, हमने डिसाइड किया हुआ है कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शी, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शी। इस कार्बन को चेक करें, इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी क्या होगा, टर्शी। इन सबके नाम लिख के दिए हुए मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में, तो आई बिलीव कि आप वो नॉमेनक्लेचर वाले नाम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आपको याद होने चाहिए। वो क्वेश्चंस के अंदर पूछते हैं, क्यूरी में भी, एमसीक्यूज में भी। सो डू नॉट गो फॉर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। मैं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्काइल ग्रुप्स को डिटरमिन करना पेपर में बहुत डिफिकल्ट होता है। स्टिल ये बहुत आसान लिखे मैंने, मेरी नजर में इससे ज्यादा मुश्किल होते हैं। टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड के बाद रिएक्टिविटी। reactivity comparison between aliphatic and aromatic alkyl halide.
ओके। रिएक्टिविटी ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एलिफेटिक की एग्जांपल लेता हूं और एक एरोमेटिक की। एलिफेटिक की एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 Cl वर्सेस एरोमेटिक। एरोमेटिक की एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। सो आप जहन में रखिएगा कि एलिफेटिक अल्काइलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक अल्काइलाइड्स। हम सबसे पहले तो ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देते हैं आपको कि एलिफेटिक alkyl halides are more reactive than aromatic alkyl halides। ठीक है। क्वेश्चन, अब जाहिर सी बात है क्यों, तो रीजन ये है कि दिस क्लोरीन हैज स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन हैज स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो पोलर है, एंड बिकॉज ऑफ दिस पोलर बॉन्ड रिएक्शन कैन टेक प्लेस इजीली, राइट। कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन aliphatic alkyl halide is polar as it has dipole, so can react easily। जबकि यहां पर इस क्लोरीन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है एंड दिस कार्बन हैज स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो एरोमेटिक में क्या होता है, ये जो कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो पोलर नहीं रहता बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड रिंग के अंदर घूम रहे होते हैं ये कार्बन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड है वो पोलर नहीं रहता, केमिकली इनर्ट हो जाता है, अनरिएक्टिव हो जाता है। सो आप यहां बताएंगे कि द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड is inert, unreactive, and non-polar because of the delocalization of pi bond of the benzene ring। Hence, we conclude that aromatic alkyl halides never react with any reagent. Hence, they cannot react. Okay. That's the reactivity comparison between aromatic and aliphatic. Now the reactivity comparison now the reactivity comparison in aliphatic alkyl halide।
इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने अल्काइल हैलाइड लिया RCl, एंड ऑब्वियसली इस RCl में कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है। हमने दूसरा एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड ले लिया, लेट्स सपोज RBr, और थर्ड वन इज RI। सो RBr में बॉन्डिंग होगी कार्बन ब्रोमीन की, और RI में बॉन्डिंग होगी कार्बन आयोडीन की। Now, when we move from top to bottom in a group, atomic size of halogen increases. From chlorine to iodine. As a result, carbon to halogen bond length increase hogi, which weakens the bond. So carbon to halogen bond length increases, which weakens the bond. और जब बॉन्ड वीक होगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। जब बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। Thus, down the group, reactivity of alkyl halide increases. That shows कि RI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उससे कम RBr की रिएक्टिविटी होगी, और सबसे कम रिएक्टिविटी ऑब्वियसली RCl की। इसको कह देंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। Now the next is test for alkyl halides. वैसे हम ये ग्रुप 17 में करवा चुके हैं, पर दोबारा से देख लेते हैं एक नजर और। टेस्ट फॉर alkyl halides. अल्काइल हैलाइड्स का टेस्ट करने के लिए reagents, dilute nitric acid followed by silver nitrate. So मैं बेसिकली यहां पर यूज कर लेता हूं RCl। RCl में मुझे मिलेंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स इजीली सॉल्युबल होंगे बोथ इन डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस अमोनिया। In both dilute
concentrated aqueous ammonia. उसके बाद है आपके पास RBR, इसके क्रीमी प्रेसिपिटेट्स होंगे। और इसके जो क्रीमी प्रेसिपिटेट्स हैं वो डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में पार्शियली सॉल्युबल, और fully soluble in concentrated aqueous ammonia. Then we have Ri. इसके होंगे येलो प्रेसिपिटेट्स, and obviously remains insoluble in both dilute and aqueous concentrated ammonia. Remains insoluble in both dilute and concentrated aqueous ammonia. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इन तमाम अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी भी पढ़ाई है, और आप सब जानते हैं कि भाई ये लीस्ट रिएक्टिव है और ये मोस्ट रिएक्टिव है। तो जब रिएक्शन होगा सिल्वर नाइट्रेट में तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स स्लोली अपीयर होंगे, जबकि येलो प्रेसिपिटेट्स रैपिडली अपीयर होंगे। दैट इज गोइंग टू बी द ऑब्जर्वेशन। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स अपीयर्स slowly, or Ri, yellow precipitates, appears very rapidly. So that's the first segment we have done for alkyl halides, right? The second segment belongs to reactions. Reactions start करते हैं।